Welcome to everyone. Today's topic is circle. In previous, we have discussed the theory of circle. Today we will discuss the theorem of the circle. First theorem is two circles are congruent if and only if they have equal radii. Radii is the plural of radius. बोला जा रहा है कि दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट होगा अगर दोनों का रेडियस इक्वल हो। इसके लिए कुछ नहीं करना है, दो सर्कल ड्रॉ कीजिए। हमने ड्रॉ किया दो सर्कल C1 का सेंटर O और रेडियस R है, और C2 का सेंटर O डैश और रेडियस S है। अब हमें क्या करना है, इस सर्कल C2 को प्लेस कर देना है C1 पे। अगर प्लेस करने के बाद C2 C1 को कंप्लीटली कवर करता है, इसका क्या मीनिंग हुआ कि रेडियस R इज इक्वल टू द रेडियस S। ठीक है, जब रेडियस R इक्वल टू रेडियस S होगा तो दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट होगा। इसका मीनिंग बोथ आर कोइंसाइड्स। इसको सॉल्व कैसे करना है, लिखना कैसे, देखिए प्रूफ। लेट सर्कल C1 with center O and radius R and circle C2 with center O dash and radius S be two circles, ठीक है, with center O and radius R and center O dash and radius S respectively. When circle C1 be placed on the circle C2, जब हम लोग सर्कल C1 को C2 के ऊपर प्लेस करते हैं तो C1 को इनसाइड्स विथ C, ठीक है, C1 को इनसाइड्स विथ C2 कर दीजिए। डेट इज सर्कल C1 विल कवर सर्कल C2 कंप्लीटली ऑन, और ये कब होगा, व्हेन R इक्वल टू S। आप C1 को C2 पे प्लेस करें एंड जब C1 C2 को कंप्लीटली कवर करेगा मीन्स को इनसाइड करेगा, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, R इक्वल टू S। दिस शोज टू सर्कल विल बी कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ दे हैव इक्वल रेडी। इस अगर C1 C2 को कवर कर रहा है, कंप्लीटली कवर कर रहा है, और C2 भी C1 को कंप्लीटली कवर कर रहा है, आप चाहे इसको इसके ऊपर प्लेस कीजिए, इसको इसके ऊपर प्लेस कीजिए, दोनों एक दूसरे को ढक रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि दोनों का सेंटर सेम है और दोनों का रेडियस सेम है। और जब किसी दो सर्कल का रेडियस सेम होता है तो सर्कल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट। टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ दे हैव इक्वल रेडी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर, थ्योरम नंबर 1। अब हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरम नंबर 2। देखिए थ्योरम नंबर 2 क्या बोल रहा है। थ्योरम नंबर 2 है इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सस्टेन्ड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इक्वल, अगर एक सर्कल है और इसमें दो इक्वल कॉर्ड है, ठीक है, तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल कंस्ट्रक्ट करेगा। टू इक्वल कॉर्ड, यहाँ पे ए एंड बी, ए बी एंड सी डी आर दो इक्वल कॉर्ड है। सबसे पहले रिमाइंड कीजिए कॉर्ड क्या है। कॉर्ड इज द लाइन सेगमेंट दैट ज्वाइंस टू पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है। गिवन क्या है, ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर। प्रूव हमें क्या करना है, एंगल ए ओ बी। ए ओ बी कौन सा एंगल हुआ, दिस एंगल। एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी। थ्योरम बोल रहा है कि किसी सर्कल का अगर दो कॉर्ड इक्वल होता है तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल कंस्ट्रक्ट करेगा। अब देखिए हमने क्या किया, दो कॉर्ड लिया ए बी और सी डी, और इस कॉर्ड के पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन ए ओ बी, ओ सी and OD. Now we have two triangle AOB and triangle COD। देखिए AOB में क्या है, AO और AOB का AO और OCD का OC दोनों क्या इक्वल है, क्योंकि बोथ आर रेडियस। ये भी रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया। फिर OB इक्वल टू OD, OB इक्वल टू OD, ये भी रेडियस है। और गिवन क्या है, ए बी इक्वल टू सी डी। गिवन क्या है, टू इक्वल कॉर्ड, ए बी एंड सी डी आर कॉर्ड गिवन हो गया। तो साइड 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 मीन्स एस 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 से ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डी।
अब ये दोनों ट्रायंगल एओबी और सीओडी आपस में क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका क्या मीनिंग होगा कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होगा। इट मीन्स एंगल AOB this angle is equal to angle COD this angle by CPCT congruent part of corresponding CPCT corresponding part of congruent triangle। यही हमें प्रूव करना था। एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD हमने प्रूव कर दिया। नाउ नेक्स्ट थ्योरम क्या है देखते हैं। Theorem number 3. If the angle sustained by two chords at the center of a circle, बोला जा रहा है कि अगर सर्कल का दो कॉर्ड सर्कल के सेंटर पे एंगल कंस्ट्रक्ट कर रहा है, आर इक्वल, ये एंगल AOB और एंगल COD इक्वल है, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल, मीन जस्ट अपोजिट टू द थ्योरम 2। थ्योरम 2 में क्या था, इक्वल कॉर्ड सस्टेन इक्वल एंगल एट द सेंटर। और यहाँ पे थ्योरम 3 में क्या है, दो कॉर्ड अगर इक्वल एंगल कंस्ट्रक्ट कर रहा है सेंटर पे तो ये दोनों कॉर्ड आपस में इक्वल होगा। तो गिवन क्या है, AB एंड CD आर द टू कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ, ये आपको दिया हुआ है। हमें प्रूव क्या करना है, AB इक्वल टू CD। फिर क्या कीजिए, ज्वाइन AO OC OD OB। नाउ वी हैव टू ट्रायंगल, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। इन ट्रायंगल AOB OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD, बोथ आर रेडियस। ठीक है, गिवन एंड एंगल गिवन क्या है, एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में गिवन है। इफ द एंगल सस्टेंडेड बाय टू कॉर्ड्स एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, मींस एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों ट्रायंगल है, साइड एंगल साइड, तो बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड। कॉन्ग्रुएंट हो गया मींस करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, मींस AB इक्वल टू CD, यही प्रूव करना था। आप यहाँ पे लिख सकते हैं corresponding part of congruent triangle by CPCT AB equal to CD। ये था थर्ड थ्योरम। नाउ थ्योरम नंबर 4। फोर्थ देखिए थ्योरम क्या है। नंबर 4 में बोला जा रहा है कि इफ टू आर्क ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट देन द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। दो आर्क अगर कॉन्ग्रुएंट है तो सर्कल के करस्पॉन्डिंग कॉर्ड जो होगा, सर्कल में जो दो कॉर्ड होगा वो भी इक्वल होगा। सबसे पहले समझना क्या आर्क क्या है। आर्क इज द पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। यहाँ देखिए दो पॉइंट है A एंड B, तो ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम A टू B, दिस इज द आर्क AB एंड फ्रॉम C टू D, दिस इज द आर्क CD। बोला जा रहा है इफ टू आर्क ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, देन द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स विल बी इक्वल, मींस AB इक्वल टू CD। ये हमें प्रूव करना है। गिवन क्या है, ए सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R दिया हुआ है। सर्कल का सेंटर O है और ये सभी रेडियस क्या है, R है, और आर्क AB कॉन्ग्रुएंट CD। अब हमें प्रूव करना है AB इक्वल टू CD। यहाँ पे दो केस होगा। फर्स्ट केस क्या है देखिए, when arc AB and CD are minor arc, जब आर्क AB और CD क्या है, माइनर आर्क है, मीन्स छोटा आर्क है। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, ज्वाइन कर देना है OA OB OC एंड OD, OA OB OC और OD को ज्वाइन कर दीजिए। अब हमारे पास फिर से दो ट्रायंगल आएगा, ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD। ट्रायंगल AOB में AO इक्वल टू OC और OB इक्वल टू OD, ये हो गया। फिर एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD। एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD से क्या
रिजल्ट आ रहा है कि आर्क ए बी कॉन्ग्रुएंट सी डी मीन्स मेजर ऑफ आर्क ए बी मीन्स इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क सी डी। इस मेजर ऑफ आर्क क्या है, ए बी। ये जो आर्क है ए बी, ये सेंटर पे क्या एंगल बना रही है ए ओ बी, और ये आर्क सी ओ डी कौन सा एंगल कंसिडर कर रही है, सी ओ डी। क्योंकि ये दोनों आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल फॉर्म बाय द आर्क कॉन्ग्रुएंट आर्क ऑन द सर्कल विल बी इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल होगा। तो अब ये ट्रायंगल क्या हो गया, बाय साइड एंगल साइड, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डी बी साइड एंगल साइड्स, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसका मीन इससे क्या हुआ, ए बी एंड सी डी आर द करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मीन्स ए बी इक्वल टू सी डी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये हो गया, दिस इज द केस 1। अब हम लोग को डिस्कस करना है केस 2। केस 2 में क्या है देखिए, केस 1 में क्या था, व्हेन आर्क ए बी एंड सी डी आर द माइनर आर्क। अब क्या है, व्हेन ए बी एंड सी डी आर द मेजर आर्क। इन दिस केस मेजर आर्क में क्या होगा, ए बी और सी डी मेजर है। इन दिस केस ए बी मेजर हो गया तो बी ए क्या होगा, माइनर, एंड सी डी क्या हो गया, सी एंड डी मेजर आर्क हो गया, तो डी एंड सी क्या होगा, माइनर आर्क होगा। इट मीन्स आर्क ए बी कॉन्ग्रुएंट आर्क सी डी, तो बी ए जस्ट अपोजिट कर दीजिए। ये आर्क ए बी और सी डी कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि आर्क बी ए और आर्क डी सी भी कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसका मीनिंग क्या है, बी ए इक्वल टू डी सी और ए बी इक्वल टू सी डी। ये दोनों आर्क ए बी और सी डी कॉन्ग्रुएंट है तो ए बी इक्वल टू सी डी, बी ए और डी सी कॉन्ग्रुएंट है तो बी ए इक्वल टू डी सी। Hence in both the case we have AB equal to CD। इसलिए दोनों इस केस में भी जब आर्क AB और CD माइनर था तो AB इक्वल टू CD आ गया, और जब आर्क AB और CD मेजर था तो AB इक्वल टू CD आ गया। तो दोनों केस में क्या प्रूव हो गया कि आर्क कॉर्ड AB और CD क्या है, आपस में इक्वल है, और यही हमें प्रूव करना था। ये हो गया थ्योरम नंबर 4। अब हम लोग आते हैं चैप्टर 10.1 जो कि क्लास 9 में NCERT का चैप्टर 1 है, सर्कल में। चैप्टर नेम क्या है, एक्सरसाइज क्या है, 10.1। इसमें क्वेश्चंस क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स, ये दो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 10.A, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है, टू द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन, किसी भी सर्कल का सेंटर जो होता है, ये सर्कल है, इसका सेंटर कहाँ पे होगा, इनसाइड होगा, लाइज इन इंटीरियर ऑफ द सर्कल। दो पॉइंट है, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, तो ये कहाँ पे होगा, इंटीरियर ऑफ द सर्कल। सेकेंड, ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस। एक सर्कल ड्रॉ कीजिए और बोला जा रहा है कि एक कोई पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस, ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस। इस पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से इसके रेडियस से ज़्यादा है, तो ये पॉइंट कहाँ पे होगा, इंटीरियर या एक्सटीरियर, तो हमेशा एक्सटीरियर होगा, बाहर होगा। ठीक है। द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। कॉर्ड क्या है, द लाइन सेगमेंट विच ज्वाइंस टू पॉइंट ऑन द सर्कल। सपोज कीजिए ये सेंटर है, ये कॉर्ड है जो दो पॉइंट ए और बी को ज्वाइंट कर रही है और सेंटर से होके पास कर रही है, तो ये क्या कहलाता है, डायमीटर। एन आर्क इज ए सेमी सर्कल व्हेन इट्स एंड आर द एंड्स ऑफ द डायमीटर। एक आर्क, आर्क क्या हो गया, ये आर्क हो गया, दिस इज द आर्क, ए बी इज द आर्क, और यहाँ पे बी ए इज द आर्क, और इस दोनों आर्क का एंड पॉइंट कहाँ है, डायमीटर पे। मीन्स ये क्या हो गया, पार्ट सेमी सर्कल, ये भी सेमी सर्कल हो गया। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द कॉर्ड।
एक सर्कल है और ये हमने एक कॉर्ड डाल दिया। तो क्या है, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन द आर्क। ये सपोज कीजिए ये पॉइंट ए ये बी है, तो दिस इज द आर्क ए बी और ये कॉर्ड। तो ये जो सेगमेंट मीन्स क्या, पार्ट ऑफ समथिंग। दिस इज द सेगमेंट ए बी बी ए, ये सेगमेंट हो गया। ठीक है। ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन थ्री पार्ट। एक सर्कल जिस प्लेन में रहता है वो उस प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करता है, तीन पार्ट में। कैसे, देखिए ये सर्कल ड्रॉ कीजिए। इनसाइड द सर्कल फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट हो गया ऑन द सर्कल एंड थर्ड पार्ट हो गया आउटसाइड द सर्कल। तो सर्कल किसी प्लेन को तीन पार्ट में डिवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। राइट ट्रू एंड फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। Line segment joining the center to any point on the circle is the radius of the circle। ये ट्रू होगा। एक लाइन सेगमेंट है, ये सर्कल ड्रॉ कीजिए। ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, इस सर्कल पे एक पॉइंट पी है, ये सेंटर ओ है, तो ये क्या हो गया, रेडियस आर हो गया। ए सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स, ये फॉल्स होगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड होगा इस सर्कल में। ठीक है। इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू थ्री इक्वल आर्क, ईच इज ए मेजर आर्क, फॉल्स होगा। एक सर्कल को, ये एक सर्कल है, क्या बोला जाए, इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू थ्री इक्वल आर्क, इस सर्कल को हम लोग तीन इक्वल आर्क में डिवाइड कर दिए। ये तीन इक्वल आर्क का हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये थर्ड। तो ईच इज द मेजर आर्क, तीनों इक्वल है तो ना कोई मेजर होगा ना माइनर होगा, तीनों क्या होगा, इक्वल होगा। ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विच इज ट्वाइस इट्स एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये ट्रू है। क्या है, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस, रेडियस के दुगुना है तो क्या होगा, डायमीटर होगा। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। क्या है, सेक्टर, ये क्या कहलाता है, सेगमेंट। ये जो स्टेटमेंट है, सेगमेंट इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। ठीक है, ये सेक्टर नहीं होगा, इसलिए ये फॉल्स है। ठीक है। ये सर्कल इज ए प्लेन फिगर, सर्कल क्या है, एक प्लेन फिगर है, ये सही है। एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1 10.1 of circle class 9. Now in the next video we will discuss the theories, theorems and questions of 10.2. Okay, thank you.